क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो हैं अब विभाजता के नियम पर आधारित। विभाजता का नियम हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 153 में क्या कर रहा है, एक ऐसी संख्या जो वही एक अंक 6 बार मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। देखो, एक ऐसी संख्या जो वही एक अंक 6 बार मिला करके बनाई। मान लेते हैं एक ऐसी संख्या है, तो एक अंक एक हमने ले लिया, इसको 6 बार मिला के बनाई गई। 1 2 3 4 5 6 बार मिला करके बनाई गई, तो ये संख्या हो गई। एक अंक को ही 6 बार मिला करके बनाई गई। तो ऐसी संख्या सदैव किससे विभक्त होगी? दिया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 से, ऑप्शन नंबर बी दिया है 11 से, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 से, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी से, ठीक। तो देखो, इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कभी कह दे कि एक अंक की कोई एक संख्या है, उसको 6 बार मिला करके संख्या बनाई गई है, तो ऐसी संख्या सदैव और सदैव 7 से भी विभक्त होगी, 11 से भी और 13 से भी, यानी इनमें सभी से विभक्त होगी। तो हमेशा याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नोट करके आपको लिख लेना है कि ऐसी संख्या 7 से, 11 से, 13 से, तीनों से विभक्त होगी। और नहीं मानते तो करके देख लेते हैं। 7 से विभक्त के लिए हमने आपको नियम क्या बताया था कि आप क्या करते जाओ, इसमें 5 के गुणा करते जाओ, ये तो बताया था। तो पहले 7 से देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं क्या ये सही बात हमने बताई कि नहीं। तो पहले देख लें इसको चेक करके, ठीक। तो देखेंगे 7 से, तो 7 से देखोगे तो 7 एकम 7, ठीक। यहाँ पे जोड़ेंगे 7, क्लियर। अरे भाई 5 से करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा 6 1 1 1 1, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, फिर से इसमें 5 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, तो इसको छोड़ देंगे, 30 हम यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर से जोड़े तो 1 4 1 1, फिर इसमें हम 5 का गुणा करा देंगे, तो फिर इसको छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9 1 1, फिर इसमें हम 5 का गुणा कराएंगे, 5 9 45, तो इसको छोड़ करके 45 जोड़ देंगे, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6 5, तो 7 के पाड़े में 56 आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुरंत समझ में आ गया कि ये संख्या तुम्हारी 7 से तो कटेगी। किससे कटेगी? 7 से कटेगी, पक्का 7 से कटेगी। यहाँ तो समझ पाए। अब 7 से तो कटेगी, अब इसके बाद फिर 11 से देख लेते हैं क्या ये संख्या 11 से कटेगी। तो 11 का विभाजता का नियम क्या है हमने आपको बताया। फिर इधर देख लेते हैं 11 से काटने के लिए 1 1 1 1 1 1 6 बार है। सबसे पहले विषम विषम अंकों को ले लो, उनको जोड़ लो। तो विषम विषम को जोड़ोगे तो 1 2 3, ठीक, यही तो है। तो 3 यहाँ से आ जाएंगे। फिर सम वाले अंकों को जोड़ो, 1 2 3, 3 आ गया, अंतर आ गया 0। अब हमने आपको बताया था 11 से विभाजता के नियम में यदि किसी संख्या के विषम अंकों का योग तथा सम अंकों का योग निकालें और वो उसका अंतर अगर 0 या 11 का गुणज होता है तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी, अर्थात ये संख्या 11 से भी कटेगी। इसके बाद बचेगा 13। 13 में हमने आपको क्या बताया था, जो संख्या दी गई उसमें किसका गुणा कराते हैं बताओ? 4 का, ठीक है। तो इसमें 4 4 गुणा करा कर चेक कर लेंगे, क्लियर। तो अब हम 13 का जो है चेक कर लेते हैं। एक तरफ इधर कर लेते हैं, देखो। तो 1 2 3 4 5 6, तो 13 का चेक करना है तो 13 को हम 4 का गुणा कराएंगे। तो 4 का गुणा कराओ, तो इसमें कराओगे 4 एकम 4, तो इधर जोड़ना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा 5 1 1 1 1, ठीक। फिर इधर 4 का गुणा कराना पड़ेगा, 4 पंचे 20, इसको छोड़ना है, 20 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 3 1 1, क्लियर। फिर इसमें 4 का गुणा कराओ, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा, 4 एकम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 1 1। फिर एक गुणा कराओ इधर। अब देखो बस यहाँ से देख लेंगे 13 9 1 होता है, तो 13 से भी विभाज्य होगी। तो अगर कोई संख्या ये 13 से भी कटेगी, 13 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, यानी ये उपयुक्त सभी से कटेगी। तो अगर कोई संख्या, हमने क्या बताया आपको कि कोई संख्या अगर एक अंक ली गई है उसको उसी को दोहरा करके 6 अंकों की बनाई जा रही है, तो वह संख्या सदैव 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। नोट कर लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 154। लेकिन हमने आपको नियम क्या बताया है इसमें? नियम ये बताया है कि यदि कोई एक अंक की संख्या को 6 बार दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो ऐसी संख्या सदैव 7 से, 11 से और 13 से विभक्त होगी, इसके अलावा और किसी से विभक्त नहीं होगी। तो इस नियम को आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 154, क्या कह रहा है कि जब 2 2 2 डॉट 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 2 से 11 बार को 11 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना बचेगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं भाई। क्या कह रहा है कि 2 2 2 कितनी बार है? 201 बार। यानी आपको संख्या जो बताई है वो है 2 2 2 2 2 डॉट 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 डॉट, कितनी बार चले जाओ ये 201 बार। नहीं समझ पाए,
यानी ये तुम्हें 2 2 2 लिखते चले जाना 201 बार तक। अब क्या कह रहा है, इसको अगर 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, और ऑप्शन इसके दिए हैं 154 नंबर के, 2 बचे का शेष, 3 बचेगा, 4 बचेगा या 9 बचेगा। तो देखो हमने आपको एक नियम अभी बताया है कि यदि कोई संख्या उसी संख्या को, जैसे ये है तुम्हारी संख्या 2 2 2 2 2 ऐसे लिखते चले जाएं, ठीक। उसी को कितनी बार दोहरा करके बनाया गया है, 211 बार, ठीक, 201 बार, है ना, इतने बार दोहरा करके बनाया गया है। तो ये संख्या किससे विभक्त होगी, यानी 11 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो पहले आप ये तो जान चुके हो कि अगर कोई संख्या एक ही जैसा अंक को 6 बार दोहरा करके बनाई जाती है, 6 अंकों की संख्या, तो वह 11 से पक्का कट जाती है। तो अगर देखा जाए यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक के अगर 6 अंक लिए जाए, 1 2 3 4 5 6 अंक लिए जाएँ, तो ये 11 से पूरे कटेंगे और शेष कुछ नहीं बचेगा। बात क्लियर है कि नहीं। अब फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर 6 अंक लिए जाएँ, ठीक, तो ये भी 11 से कटेंगे और शेष कुछ नहीं बचेगा। पक्की बात है कि नहीं। हमें देखना क्या है कि ऐसे 6 के कितने पेयर बन जाएं 201 में, कितने पेयर बन जाए ये निकाल लें। हम नहीं समझ पा रहे हो। हमसे यहाँ से यहाँ तक 6 पहला पेयर बन गया, दूसरा भी 6 का पेयर बन गया, तीसरा भी 6 का पेयर बन जाएगा। तो तुम्हें ये निकालना है कि 201 बार में 6 के कितने पेयर ऐसे बन जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 201 में 6 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो गिना निकाल पाओगे। तो दे देते हैं भैया। तो 201 में 6 का भाग देंगे तो 6 त्रिका 18। अब फिर कितना बचेगा, 2 1, 6 त्रिका 18। तो कितने पेयर बनेंगे बच्चों, 33 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 2 का पहला 1 बनेगा, पे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर ऐसे 2 2 के चलोगे 3 नंबर, फिर ऐसे चलोगे 4, ऐसे गिनते चले जाओ तो लास्ट तक तुम्हें कितने मिल जाएंगे, 33 मिल जाएंगे। लेकिन 33 मिल जाएंगे लेकिन कुछ बचेंगे। अब कितने 2 बचेंगे, तो शेष कितने 2 बचेंगे, ऐसे 3 2 बचेंगे, यानी 1 2 3। लास्ट में कितने बचेंगे, 2 3 2 बचेंगे। शेष में आ रहा है ना 3 2। अब यानी 3 2 बचेंगे। तो इस 222 में, यानी लास्ट के जो 222 हैं, इसमें अगर अब हम 11 से भाग दे दें, अब भाग देने के बाद तब निकाल लें शेष कितना बचेगा, वही आंसर होगा। नहीं समझ पाए। देखो हमने क्या बताया, यहाँ तक को जो यहाँ से 6 संख्या में भाग दिया तो 0 शेष बचेगा, यहाँ से 6 संख्या में भाग दिया तब भी 0 बचेगा। तो टोटल पेयर कितने हैं, ये इसे निकाल लें, 33 निकल के आया। तो इनमें सब में शेष दोगे तो शेष 0 निकलेगा, 11 से भाग दोगे शेष 0 निकलेगा। लास्ट में संख्या कौन बची है, 222। तो 222 में अब हम 11 से भाग दे के बस पता कर लेंगे शेष कितना आएगा। तो बस 222 में आप 11 से भाग दे दो, 11 दूनी 22, बचेगा कितना, 0। उतारा लिया कितने का, 2 का। अब भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाए खाई बिंदी होता है ना। अब बस शेष 2 बचेगा तुम्हारा। क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। कह रहा है जब 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 कितनी बार 7 लिखना है, 100 बार, ठीक है। और इसको अगर 13 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए, तो शेष कितना बचेगा। ऑप्शन नंबर है 10, दूसरा है 3, तीसरा है 4 9, ठीक। तो इसको निकालेंगे तो क्या करना है, बिल्कुल सरल सा काम। आप ये देखो कितने 7 7 के 6 वाले जोड़ा बन रहे हैं, ठीक। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में हम 6 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 कम 6 बचेगा कितना, 4, उतारा लिया 0 का, 6 छरंगा 36, ठीक है। और यहाँ पे शेष कितना बचेगा तुम्हारा, 4 शेष बचेगा। यानी अगर ये 7 7 7 तुम्हारा है, ऐसे लिखेंगे अगर 7 कामा 7 कामा 7 7 कॉमन है, मतलब ऐसे 7 7 7 ऐसे लिखते चले जाएं 100 बार, तो लास्ट में भी तो 7 7 ऐसे आएंगे कि नहीं, ठीक। तो कितने पेयर तुम्हारे निकल जाएंगे, इसे 16 पेयर निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे यहाँ से, 16। यानी 6 का देखो ऐसे 6 का 1 निकल गया, 6 का अगला निकल जाएगा, ऐसे तुम्हारे कितने 16 पेयर निकल जाएंगे। लेकिन लास्ट में बचेगा कितना, 4। लास्ट में कितना बचेगा, 4 7 बचेंगे, हैं 7770 बचेगा। अब इसमें क्या कर दें, इसमें 13 का भाग दे दो आप, ठीक। तो तुरंत आप देखो 7 7 7 7, अब इसमें 13 का भाग दे दो, 13 5 65, 13 78 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2
12 बचेगा, फिर उतार लिया 7 का, 13 नवैया कितना होता है 117, ज़्यादा, हाँ 13 नवैया 9 बार जाएगा, 117, 10 बचेगा, तो ऐसे तो बचेगा। अब फिर 7 का उतार लेंगे, तो 13 8 कितना होता है 13 8 104 होता है। ठीक, तो शेष तुम्हारा आएगा 3, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 156। इसमें कह रहा है संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसे लेते चले जाओ, कहाँ तक ले जाना है 51 52। ठीक, ये लगातार संख्या ले करके बनाई गई है। अब पूछ रहा है कि अगर इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ऑप्शन है इसके, ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 3। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो 8 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था हमने, और ये 2 का नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के अंतिम इकाई अंक या तो 0 या तो 2 से कटने वाला। 4 का क्या बताया था, यदि संख्या के दो अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या तो 4 से कटने वाले। 8 का नियम क्या बताया था, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से कटने वाला, तो वह संख्या 8 से कटेगी। तो इसके अंतिम 3 अंक ले लो ना, काहे पूरी संख्या लोगे, तो 152 को ले ही लेंगे हम और 8 से काट के देखेंगे। ठीक है, तो दे देते हैं भाई 152, 8 से काट के देखेंगे भाई, तो 8 एकम 8, 7 बचेंगे और 8 नवैया 72 होता है ना, तो पूरा पूरा कट गया, तो शेष तुम्हारा 0 अर्थात 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 157। देखो अगला क्वेश्चन 156 नहीं से 157 है। इसमें कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगातार संख्या लेना है 47 48 तक को अगर 125 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। तो इसमें तुरंत दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले 5 का नियम हमने बताया था, यदि कोई संख्या के अंत में 0 या फिर 5 से कटने वाला तो संख्या 5 से कटेगी। 25 का क्या बताया था, यदि कि संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों या 25 से कटने वाले हों तो वह संख्या 25 से कटेगी। 125 का हमने नियम क्या बताया था, यदि कि संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों या 125 से कटने वाले हों तो वह संख्या 125 से कटेगी। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 3 अंकों में 125 से भाग दे देंगे और देने के बाद जो शेष निकल आएगा वही शेष हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो देंगे 7 4 8 125, तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार। हाँ ठीक 5 बार जाएगा। तो 5 से देंगे, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 625। ठीक, अब उतार लेंगे तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 123। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 158। इसमें कह रहा है शेष ज्ञात करें जब 1 से शुरू करके 89 अंकों से बनी संख्या को 8 से भाग दिया जाए। यानी 1 से शुरू करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद जब तुम गिनोगे अंक 10 तो इसमें 2 अंक आ रहे हैं, 11 इसमें भी 2 अंक, 13 इसमें भी 2 अंक, 14 इसमें भी 2 अंक। यहाँ पे समझिए हम क्वेश्चन क्या रहा है, पहले सेंस इसका समझिए। शेष ज्ञात कीजिए जब 1 से शुरू करके 89 अंक लेना है, ठीक, से बनी संख्या को हम 8 से भाग दें। तो 89 अंक लेना, तो 9 तो अंक तो तुम्हारे यहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक 9 हो जाएंगे। और 89 अंकों के लिए यानी आगे तुम्हें संख्या जो लेना है, ये कितने अंक यहाँ तक होना चाहिए, 9 तो यहाँ तक अंक हो गए, और आगे तुम्हें यहाँ तक 80 अंक लेना है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आगे जब 80 अंक यहाँ पे लेना है तो इसका मतलब जबकि आगे जितने तुम्हारे अंक मिल रहे हैं, तो एक अगर आगे तुम्हारा जो ये मिल रहा है, ये वाला संख्या जो मिल रही है, उस संख्या में एक संख्या में 2 अंक है। एक संख्या में कितने अंक हैं, 2। तो अगर आगे अब देखा जाए तो संख्या कितनी आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी एक संख्या में 2 अंक हैं, तो यानी 2 से भाग लगा दोगे, तो यानी आगे तुम्हें 40 संख्या वो बढ़ानी है। समझ पा रहे हो। तो 40 संख्या तुम्हें वो बढ़ानी है, तो 40 अगर बढ़ाओगे तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, कितने तक,
39 तक कि 49 तक? 40 और बढ़ानी है, ऐसे गिनना, देखो 10 11 12 13 14, तो 40 और बढ़ानी है और जोड़ना। ऐसे या इसको एक गिनो, इसको एक गिनो, इसको दो गिनो, इसको तीन गिनो, इसे चार गिनो, ऐसे चलते चले जाओगे तो 49 तक हो जाएगा लगभग, नहीं हो जाएगा। अरे यहाँ से अगर गिनो, देखो यहाँ पे तुम्हारा 10 है, ये 9 तुम्हारी यहाँ हो गई, यहाँ 9 तुम्हारी यहाँ हो गई। अब यहाँ से तुम्हें कितनी और लेना है? 40 और लेना आगे तक, तुम्हारी 49 तक लगभग हो जाएगी। नहीं समझ पाए? तो अंतिम संख्या जो आएगी वो 48 49 आएगी। लास्ट वाली संख्या कौन आएगी? 49। नहीं समझ पाए, तो कठिन लग रहा है समझने में। हमने क्या बताया? 9 तक तो यहाँ हो गई। 80 अंक तुम्हें लेना है, आगे अंक 80 लेना है, लेकिन संख्या कितनी लेना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अंक 80 लेना है, लेकिन आगे वाली संख्या में हर एक संख्या में 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं ना, देखो। तो भैया संख्या कितनी लेनी पड़ेगी? इससे हम 80 में 2 का भाग लगा देंगे, यानी आगे तुम्हें 40 संख्या लेनी पड़ेगी। हैं? ठीक है, कितनी लेनी पड़ेगी? 40। तो अब बस तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी लास्ट वाली संख्या कौन थी? ये वाली। लास्ट वाली संख्या कौन थी? ये वाली। यही मत तुम 40 जोड़ दो, ठीक। तो कहाँ तक पहुँच जाओगे? 49। नहीं, पल्ले पढ़ो। 9 के बाद तुम्हें 40 और लेना है, तो लास्ट वाली संख्या में 40 और जोड़ दो, 49 तक पहुँच जाओगे, यानी 49 तक तुम्हें लेना है। तो क्वेश्चन तुम्हारा बना है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 48 49 तक ये जो संख्या बनाई गई है, इसको अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो अब तुम्हारा पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना। तो बस इसको 8 से भाग देने के लिए क्या करेंगे? अंतिम 3 अंकों में हम 8 से भाग देंगे। अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देंगे ना, यही तो होगा। तो देखो बस इसमें 8 4 9, इसमें हम किससे भाग देंगे? 8 से। तो दे दो 8 एकम 8, 0 बचेगा। उतारा लिया 4 का, भाग न जाए खाई बिंदी, फिर 9 आ जाएगा ना। कितना? 8 6 48, 6 बार जाएगा। तो बच्चों शेष कितना बचेगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए नंबर सही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो बार इसको और देखिए, बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 1 से शुरू करके 42 अंकों तक, यहाँ पे तुम्हें क्या कर रहा है? 1 शुरू करके 42 अंकों तक लेना है। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था? 1 शुरू करके 89 अंकों से बनी, वहाँ अंकों की गिनती बता रहा था, गिनना है तुम्हें। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? 1 से शुरू करके 42 अंकों तक यानी 22 लास्ट में तुम्हें लेना है। लास्ट वाला संख्या बता दिया उसने। को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? तो देखो 3 का तो विभाज्यता का नियम, जैसे 8 से भाग देने के लिए कह रहा था, तो लास्ट की 3 संख्याएं ले करके हम भाग दे रहे थे, निकल आ रहा था। लेकिन 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? इनको जोड़ना पड़ेगा, ऊपर सबको जोड़ो। तो या तो तुम ऐसे पहले इनको जोड़ो 1 2 3 9 तक, और फिर 10 11 12 13 इनके सभी अंकों को जोड़ो और जोड़ के तब 3 से भाग लगाओ। लेकिन ऐसे जोड़ना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो इसके लिए बस एक नियम आपको पता है, इसे मान लो 1 2 3, 3 लगातार संख्या ये है, 4 5 6 3 लगातार संख्या ये है, 7 8 9 3 लगातार संख्या ये है। इनको अगर योग करो, जोड़ो, तो जोड़ो तो 6 आएगा, इसको भी जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो लगातार अगर ये संख्याएँ हैं, इनको अगर जोड़ोगे तो पक्का ये सब की सब 3 से कटेंगी, ये भी 3 से कटेगी, ये भी, यानी कोई भी लगातार 3 संख्याएं जो हैं उनको अगर जोड़ोगे अंकों को उनके, तो वो सदैव 3 से कटेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जैसा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि यहाँ से ये वाली संख्याएं जो है इनका योग 3 से कटेगा, तो एक पेयर यहाँ से बन जाएगा। ये संख्याएँ हैं तो इसका योग जो है 3 से कटेगा। तो ऐसे योग पेयर निकाल लोगे तुम, बहुत सारे निकलेंगे इधर, ठीक। यहाँ भी ये पेयर एक बन जाएगा। ऐसे लास्ट तक अगर निकालते जाओ 42 तक, तो कितने पेयर है? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 42 में 3 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो पेयरों की संख्या निकलेगी। तो 42 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 एक कम 3, ठीक है, एक बचेगा, ये 2 आ गया, फिर 3 चौके 12। तो टोटल तुम्हारे कितने? 14 पेयर मिल जाएंगे 42 तक। इसके बाद कोई संख्या भी नहीं बची अब। तो जब कोई संख्या नहीं बची तो यानी पूरा पूरा कट रहा है, यानी शेष तुम्हारा 0 बच जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा यहाँ शेष कुछ रह जाता, इसके बाद अगर यहाँ तुम्हारा 1 शेष रह जाता, 2 शेष रह जाता, तो फिर तुम्हें उतनी अंकों की संख्या लेकर के तब 3 से भाग देते और तब आंसर निकालते, जैसे पुराने क्वेश्चनों में कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरा पूरा कट जा रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर? ठीक।
तो 3 3 का पेयर का योग करेंगे तो 3 से सदैव कट रहा है। इसी नियम का उपयोग करके हम 42 में 3 का भाग देंगे और आंसर 0 निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लो उसे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 160 है। इसमें कह रहा है यदि 160 5 1 7 बीच में स्टार बना दिया है, ठीक है, 3 2 4 ये एक संख्या है, ठीक है, इसमें बीच में एक अंक गायब कर दिया है। को 3 से अगर ये 3 से पूरी तरीके से विभक्त है तो बताइए कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, तो कहने का अर्थ ये कह रहा है कि 3 से पूरी कट रही है, ये 3 से पूरी संख्या कटती है, लेकिन स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ये मालूम है कि अगर 3 से पूरी कट रही है तो इसके अंकों का योग निकालो आप पहले। ठीक, तो अंकों का योग 3 से कटेगा, तो निकालो भैया। 5 + 1 + 7 और प्लस स्टार का के किनारे धर लो हैं, +3 + 2 + 4 प्लस स्टार का इधर लिख देनी है। और ये 3 से पूरी कटना चाहिए, तो 3 से पूरी कटने के लिए फिर इधर बना लो, जोड़ लो इनका सबसे पहले। तो कितना हो गया 4, ठीक है, और 4 और 6 10 10 और 7 17 17 और 5 22, तो 22 प्लस स्टार बटे 3। ठीक, यानी अब तुम्हें क्या देखना है कि अगर ये पूरी संख्या कट रही है 3 से पूरी कट रही है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए। तो 3 8 24 है, 24 करना पड़ेगा। तो 24 करने के लिए 22 तो भाई साहब हैं पहले से, यानी स्टार के स्थान पर हम 2 अगर रख दें तभी ऐसी संभावना हो सकती है कि नहीं। तो स्टार के स्थान पर 2 ऑप्शन के हिसाब से इसमें चेक करोगे, और इसमें ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है, पहला है 0, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, फिर 2, फिर नन। तो यहाँ पे 2 दिया, यही ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा और भी कर सकता है, यहाँ पे अब मान लो 2 ना देता तो ऑप्शन के हिसाब से दूसरा दे सकता था। तो यहाँ पे 24 27 करने के लिए 5 कर देता तो ऑप्शन में दे देता, लेकिन ठीक, तो इसी के हिसाब से अगर 2 भी दिया होता और 5 भी दिया होता तब क्या करते। तो क्वेश्चन में पूछता आपसे कि भाई न्यूनतम संख्या कौन है, स्टार वाली न्यूनतम संख्या, ठीक है, तब 2। अधिकतम तो बहुत हो सकती है ना, तो अधिकतम इन दोनों में अगर दिया गया तो अपने ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 161 लगाओ, उसी तरीके से जैसे पहले भी लगाया। 161 में कह रहा है जब 3 अंकों की 2 संख्याएं 6R3 तथा 2S5 ठीक जोड़ी जाती हैं तो उत्तर 9 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है। इनको जोड़ो तो 6R3 इनको जोड़ना है 2S5, तो उत्तर जो प्राप्त होता है वो 9 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है। इन 9 से पूरा कटने वाली संख्या प्राप्त होती है। तो भैया 9 से विभाजित संख्या अगर है ये, तो पक्का इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो अंकों को जोड़ लो, तो अंक कितना है 6, ठीक, फिर उसके बाद +3, फिर अंक ले लो पहले, +2 +5 +R +S, क्योंकि भैया ये तो तुम्हारी वैसी संख्या है, ठीक, अंक हैं ये तो तुम्हारे हुए हैं, मतलब चर वैल्यू है, तो इसलिए नहीं कटेगी। तो यस है ये 5 ना समझ लेना, यस है, यस, ठीक, यस है। अब किससे भाग देना है 9 से, तो अब देखो जोड़ो ऊपर भैया, तो 6 3 9 9 2 11 11 और 5 16, तो 16 प्लस R प्लस यस आ रहा है। तो अगर भैया ये संख्या पूरी 9 से कट रही है, अगर ये संख्या पूरी 9 से कट रही है तो R प्लस यस की जगह कौन सी ऐसी संख्या रख दें कि 9 से पूरी कट जाए, तो 2 रख दें, ठीक, 2 रख दें। तो न्यूनतम पूछा ना, 1 और 11 भी हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम संख्या पूछा। क्वेश्चन में क्या कहा, न्यूनतम संख्या कौन है, R और यस का अधिकतम पूछा कि न्यूनतम, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम जाएगा। अगर अधिकतम कह रहा है कि अधिकतम संख्या कौन है, तो 2 रखोगे तब भी कट रहा है, 2 रखोगे तो 18 बन जाएगा, कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा अधिकतम संख्या कौन है, तो अधिकतम संख्या यहाँ पे 11 रखेंगे। देखो 9 रखोगे तो बनेगा नहीं, 11 अगर तुम यहाँ रख दोगे, 11 रख दोगे तो 16 और 11 कितने हो जाएंगे 27, और 27 यानी तुम्हारी अधिकतम संख्या कौन बनेगी 11 है। तो अधिकतम के लिए ऑप्शन तुम्हारा ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं लगाओगे, ठीक, क्लियर। चलो तो कह रहा है क्वेश्चन अगला नंबर 162 में कह रहा है कि संख्या है 6 5 3 XY, ये संख्या है, ठीक, में 2 अंक XY हैं, क्लियर, और संख्या 6 5 3 XY 80 से पूरी विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है, x प्लस वाई का मान जो है ये क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यानी संख्या तुम्हारी कौन सी है 6 5 3 XY,
और ये पूरी पूरी विभाजित है किससे, 80 से। तो देखो ये 80 से पूरी पूरी तभी विभाजित होगी जब तुम्हारा ये y का वैल्यू जो है ये 0 हो। बताओ भाई, तभी तो ये 0 0 कटेगा, नहीं समझ पाए। y की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये पूरा पूरा कटेगा, अर्थात y बराबर तो तुम्हें 0 मिल गया है। और जब इसको पूरा पूरा तुमने काट दिया तो संख्या तुम्हारी बन गई 6 5 3 x बटे 8, बन गई कि नहीं। और अब तुम्हें देखना क्या है, 8 से विभाजता का नियम तुम्हें मालूम है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं, ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 से बस देखना तुम्हें, यानी कितना हो जाएगा 5 3x को तुम्हें 8 से भाग देना है, ठीक है। 8 से भाग दो तो दोगे 8 छंग 48 और बटे कितना आ जाएगा इसमें, 13 में 8 गया, कितना बचे 5, और ये तुम्हारा x उतारा आ जाएगा। तो अब तुम्हें ये देखना, ये x उतार लिया हमने, ठीक है। अब तुम्हें ये समझना है कि x की इसी जगह कौन सा मान रख दें जिससे पूरा पूरा कट जाए। तो अच्छा रखना पड़ेगा, 8 7 56। तो x की वैल्यू तुम्हें कितनी रखनी पड़ेगी, 6, तभी तो कटेगा, तभी तो 56 आएगा, तभी पूरा पूरा कटेगा, शेष 0 बचेगा। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 6। y की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, 6। हमें निकालना क्या, x प्लस y का मान। तो x का मान तुम्हारा हो गया 6, y का मान हो गया 0, x प्लस y का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन 163 नंबर है, इसमें बोल रहा है, क्या कह रहा है, यदि 9 1 2 7 5 स्टार 6 11 से पूर्णता विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें पता है 11 से विभाजता का नियम। सबसे पहले हमें क्या मालूम है कि भैया इसके जो विषम अंक हैं उनको पकड़ लो। तो विषम अंक यही हैं, सब हैं, जोड़ लो भैया इनका, एक है जोड़ियो तो 11 11 5 16 16 और 6 22, ठीक। तो विषम अंकों को जोड़ा तो 22 आ गया, माइनस सम अंकों को पकड़ो अब, तो 1 और 7 कितने हो गए, 8 8, और इसको भी जोड़ोगे स्टार की जगह, तो इसमें जोड़ना स्टार, ठीक। तो अब देखो 11 से अगर कटना है तो हमने क्या बताया है, हमने आपको ये बताया है कि या तो जो इससे कटने वाला, जो जब इनका अंतर निकालोगे सम संख्या विषम संख्या का और सम संख्या का, या तो अंतर 0 आ जाए और या तो अंतर कितना आ जाए 11 से कटने वाला। तो भाई ये 22 है, ये 22 है। अब 22 में से अगर 11 घटा दो तभी तो 11 अंतर आएगा 11 से कटने वाला। तो 11 इसको बनाने के लिए स्टार में कौन सा अंक लाना पड़ेगा भैया, तो 8 है, 3 लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा ना। तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे 3 ला देंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, यानी 22 में 11 चला गया तो क्या बचेगा 11, तभी पूरा पूरा विभक्त बचेगा, यानी स्टार की जगह हमें 3 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका ए नंबर सही है। किसका ए नंबर आया है, तुम्हारा कितना आया था, देखो इधर क्वेश्चन नंबर ये है 164। एक थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो गई है, जैसे हमने आपको बताया 11 के विभाजता का नियम। तो उसमें क्या है, कोई संख्या ऐसे होती है, मान लो 1 2 3, ठीक, 3 4, मान लो ये संख्या है, तो 11 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखो यहाँ पे देखना है, हमने आपको उसमें जो बोल दिया है कि सम संख्या के अंकों को जोड़ करके और विषम संख्या को अलग जोड़ करके। यहाँ पे मतलब ये जो स्थान है उससे तात्पर्य मेरा स्थान है, मतलब ये विषम, अगर हम बोलेंगे संख्या जहाँ बोला है तो उसका मतलब है विषम स्थान, विषम स्थानों की संख्या। तो विषम स्थानों की संख्या ये हो जाएंगी, यानी 1 3 फिर 5 विषम स्थानों की संख्या को जोड़ना है और सम स्थानों की संख्या को जोड़ोगे। उनका अंतर अगर आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसको सुधार लेंगे एक जगह, वैसे वो बोलने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बाकी नियम तो हमने आपको सही बताया। बाकी इसका देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 164 है। क्वेश्चन नंबर 164 है। इसमें क्या रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या है 42,573, 42,573, इसके बाद में स्टार बना दिया है और कह रहा है संख्या 72 से पूर्णता विभाजित हो, संख्या 72 से पूर्णता विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 72 का विभाजता का नियम के तहत हमने एक विशेष नियम के तहत बताया है। इसके हमें 2 गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो आपस में कोप्राइम हों, ठीक है। तो 72 के गुणनखंड करेंगे
8 9 72। जैसे कि हमने 6 का नियम बताया था, 6 से विभाजता का नियम क्या बताया था, 2 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो बस यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये चेक करें कि ये 8 से पूरी संख्या कटेगी क्या। ठीक, 9 से पूरी कटेगी क्या। अगर भैया 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तभी तो ये 72 से कटेगी पूरी पूरी। तो 8 के लिए पहले हमने आपको बताया है कि अंतिम 3 अंकों को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इसके ऑप्शन कौन से हैं, इसके ऑप्शन जो है हमारे, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन है इसका, ए नंबर है 4, बी नंबर है 5, सी नंबर है 6 और डी नंबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 8 का विभाजता का नियम यानी अंतिम 3 अंक, तो 3 अंक हम ले लेते हैं 7 3 स्टार। ठीक है, ये 8 से कटने चाहिए पूरे पूरे, तो देख लेते हैं 8 से चेक करके इसको क्या आना चाहिए स्टार की जगह। तो 8 देखें, 8 9 72, तो बचेगा कितना, 1। अब यहाँ स्टार उतर के आएगा, तो 8 से अगर पूरा पूरा काटना है तो स्टार की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो स्टार की जगह यानी 6 होना चाहिए। तो 8 से विभाजता का नियम यानी स्टार की जगह अगर 6 आ जाए तभी 8 से पूरा पूरा कटेगा। क्लियर। ठीक, अब इसे देख लेते हैं, अगर स्टार की जगह हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो क्या ये 9 से कटेगी पूरी संख्या, तो क्या 9 से कटेगी, तो 9 से चेक करके देखेंगे। 9 से, तो 9 से चेक करके देखो अगर, तो इसका मतलब क्या, पूरे अंक जो हैं जोड़ दो, अगर 9 से कट रहा है तो कटेंगे पक्का, तो जोड़ो पूरे। तो 4 4 2 5 7 3 और 6, स्टार की जगह 6 रख दिया हमने है। आंसर अभी नहीं कह दो कि 6 मार दो, तो चेक करोगे पहले 9 से, तो चेक कर लो भैया। तो देखो कितना आ गया, 9 से देखना, तो 5 4 9, ठीक है, 7 2 9 और 3 और 6 9, कट रहा है पूरा पूरा, ऐसे करके देखें। तो 9 से कट रहा है ये, यानी 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अगर हम स्टार की जगह 6 रख दें तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर यानी 6 हो जाएगा। अर्थात 72 से काटने के लिए स्टार की जगह यहाँ पे 6 रखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। विभाजता से संबंधित जो और क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा टाइप अलग है, तो वो